हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिया है सभी आपका सिलेक्टिव हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो हम उसके लिए अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था आपका 1764 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजय हुई थी, याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वह था आपका तेजचंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गवर्नर जनरल वार्ड कॉर्नवालिस ने 1786 और 93 के बीच में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो वह है आपका समाचार दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में से एक थे? तो वह थे आपका महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो वह है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो वह किया गया था, याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका आयोजन किया गया था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली में लाया गया था? तो याद रखिएगा, वह लाया गया था आपका कलकत्ता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 और 1916 के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो याद रखिएगा, वह किया था आपका सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के कास्टन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो वह था आपका कैसर-ए-हिंद। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो वह किया गया था आपका 1920 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन असहयोग आंदोलन था जो 1920 और 22 तक चलाया गया था। 1920 से 22 तक चलाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो वह करता है आपका रशियन क्रांति से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। तो किस राज्य का गठन किया गया था? तो वह राज्य आपका मेघालय राज्य का। ठीक है, इसका 1972 में गठन किया गया था। 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा, वह है आपका अनुच्छेद 300A। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो वह है आपका प्रस्तावना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो याद रखिएगा वह है आपका विधि का शासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो वह है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो वह क्या है? याद रखिएगा वह है आपका मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है? 11 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो वह है आपका अनुच्छेद 60। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? तो वह है आपका संसद की मंजूरी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वह है आपका राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो वह है आपका मेघालय। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वह है आपका मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं। देखिए जो मैक-मोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाता है। डुरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच बनाता है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच बनाता है। मैगिनार्ड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच बनाता है। और आपका है 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाता है। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच में बनाता है। अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वह है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वह है आपका लोकटक झील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया का दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है? तो वह नदी है आपका सतलज नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को डैश नाम से जाना जाता है, तो वह किसके नाम से जानते हैं? तो वह है आपका रेंगुर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? तो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साद-नोकरेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पंडित यशराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो वह आपका शास्त्रीय संगीतकार क्षेत्र में प्रख्यात हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला आपका बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? तो वह लिखा गया है आपका महात्मा गांधी के जीवन पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह आपका सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो वह था आपका एप्पल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। ठीक है। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वह है आपका छोटी आंत। ठीक है, यह आपका पाचन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह आपका है पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता? तो वह है आपका सिंप्लेक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वांगला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? वह आपका मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो वह थे आपका कथक से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है आपका माजुली द्वीप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह आपका अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। यदि आप जीके में कमज़ोर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाए और यहाँ से आप अपने जीके को मजबूत बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।